नमस्कार दोस्तों, आपके कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। इसके बाद ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, जिसके अंदर कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक होंगे उनकी सारी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी होंगे, वो यहाँ इस सीरीज़ में कंप्लीट करवा दिए जाएँगे। इसमें आपको फुल फॉर्म मैंने बोला था मैं बाद में करवा दूँगा तो वो रह गई थी, वो भी साथ के साथ इसी में कंप्लीट हो जाएँगी। ये फर्स्ट टॉपिक है अपना कंप्यूटर का परिचय, विकास एवं विशेषताएँ, जिसके अंदर फुल फॉर्म है एबीसी। आपसे अगर पूछता है कि एबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो उसकी फुल फॉर्म होगी आपकी एंटेनास ऑफ वेरी कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आगे नेक्स्ट है बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडीसी, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, सीआरसी, क्रे रिसर्च कंपनी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ईडीएसएसी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कंप्यूटर भी आ जाता है कई बार इसकी जगह पर। कैलकुलेटर और कंप्यूटर आप दोनों याद रख सकते हो। बाकी के ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही आपको मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ईडीवैक, ये एडसेक भी बोलते हैं इसे, कि किसी तरीके से एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ कैलकुलेटर था, इसमें कंप्यूटर है। एक याद रखना है, एडवैक में तो कंप्यूटर दे रखा है और एडसेक में क्या है, कैलकुलेटर दे रखा है। एनईए की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फ्लॉप्स की बात कर लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये फुल फॉर्म थी, आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना। इनसे एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। आगे और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू के, उनके साथ में फुल फॉर्म को अटैच कर दूंगा। अब अपन एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैंने क्या है इंक्लूड किए हुए हैं। दुनिया का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो जो भी ये क्वेश्चन होंगे उनके मैं डायरेक्टली आंसर आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या है मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो एक-एक वीडियो में कवर करवा के आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवा पाऊँ। इसलिए मैंने क्या है, इनके जो ऑप्शन अदर दिए हुए होंगे, उनके मैं कुछ डिटेल वगैरह प्रोवाइड नहीं कराऊँगा। ठीक है? डायरेक्टली जो क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके अंदर दुनिया का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है अपन किसको? मार्क 1 को बोलते हैं। मार्क 1 क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल का फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सेकंड क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अपनी अंग्रेजी के कंप्यूटर से और लैटिन के कंप्यूटरे शब्द से हुई है। इसमें आपका आंसर होगा ए व बी दोनों। ठीक है? थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त हुआ था? मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो डिवाइस थी, वो स्विचिंग डिवाइस किस
जनरेशन में या किस पीढ़ी के अंदर यूज की गई थी, तो वो की गई थी अपनी फोर्थ पीढ़ी के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस पीढ़ी के अंदर हुआ था, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे। तो किस जनरेशन में हुआ था या किस पीढ़ी में हुआ था, तो फोर्थ पीढ़ी में हुआ था। कंप्यूटिंग में फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटिंग में प्रयुक्त एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये मैंने फुल फॉर्म आपको पहले बता दी थी, इसी टाइप के क्वेश्चन जनरेट होके आते हैं। तो यहाँ एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर थकाऊ और बोरियत से मुक्त है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? तो ये आपको क्या बताएगी? कोई भी कंप्यूटर जब काम करता है तो वो थकता नहीं है, बोर नहीं होता, किसी भी काम को क्या है कंटिन्यू करता रहता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिश्रम या डिलीजेंस बोलते हैं। इंग्लिश में अगर वर्ड आता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डिलीजेंस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ था। सेकंड जनरेशन में क्या-क्या यूज़ हुआ था? तो सेकंड जनरेशन जनरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था और मैग्नेटिक कोर का यूज़ हुआ था। तो यहाँ से अपना 1 और 2 ये ऑप्शन सही है। एंटेनास ऑफ क्लिफोर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? एंटेनास ऑफ ए से याद रख सकते हो आप डायरेक्टली। तो इसने क्या किया था? एबीसी, एबीसी जो कंप्यूटर था उसका निर्माण किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आईसी, ट्रांजिस्टर से मिलके क्या बनती है? आईसी बनती है। ठीक है, आगे पूछेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया गया था उसके अंदर जॉन वार्डन भी थे, विलियम शॉकली भी थे और वाल्टर ब्रेटन भी थे। तो इन तीनों बंदों ने मिलकर किसका आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आईसी का विकास किया गया था आपका किसके द्वारा? जेक टिल्बी के द्वारा और रॉबर्ट नॉस के द्वारा। तो इसके अंदर कौन है आपका? बी एंड सी। विश्व के 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम बताइए। विश्व का ऐसा पहला कौन सा यंत्र था जिससे गणक मतलब गणना की जाती थी, इसके बारे में पूछा है। तो ये चीन में बना हुआ था अबेकस। ठीक है। 12 नंबर, कंप्यूटर के विकास की किस पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया गया था? तो वीएलएसआई का यूज किया गया था वो किसके अंदर किया गया था अपना? चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन के अंदर अपने क्या है? वीएलएसआई का यूज किया गया था। आगे 1 से लेके 5 तक की जो जनरेशन है उनके अंदर कौन-कौन से अ, जो स्विचिंग डिवाइसेज़ यूज़ की गई थी उनके बारे में मैं बता दूँगा आगे, क्वेश्चन मिलेगा उस टाइम पे। यहाँ 4th जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? वीएलएसआई का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? कंप्यूटर का पितामह या जनक को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 14, एकल चिप प्रोसेसर सिंगल चिप प्रोसेसर कहलाता है। सिंगल चिप प्रोसेसर अपन किसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आर्टिफिशियल एआई का जनक किसे बोलते हैं? तो जॉन मैकार्थी को क्या बोलते हैं अपन? एआई का जनक बोलते हैं। यूनिवेक, क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप। यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जिसे बोलते हैं वो है आपका एडा लवलेस। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे और क्या बोला जाता है? उसे भी कहा जाता है, किसे बोला जाता है? माइक्रोचिप भी बोला जाता है उसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बार जब यूजर उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर देता है
कर लेता है और आवश्यक डेटा प्रदान कर देता है, तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? जब एक बार कंप्यूटर को कोई इनपुट देना हो, कोई काम करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसके बाद में वो पूरा जो प्रोसेस होता है, वो ऑटोमैटिकली होता है प्रोसेस। उसमें अलग से इंसान को कुछ और डाटा या फिर प्रोग्राम वगैरह लोड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सुविधा को क्या बोला जाता है? ऑटोमैटिक, स्वचालित बोला जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में या कितनी जनरेशन में बाँटा गया है? तो हमें ये पता है 5 जनरेशन में बाँटा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? फर्स्ट पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट कंप्यूटर था, उसका एग्ज़ाम्पल है आपका ENIAC, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो ट्रांजिस्टर से जस्ट पहले की बात की है, तो वहाँ पर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ आप याद रख सकते हो नॉर्मल, आगे क्वेश्चन है उसमें पता चल जाएगा आपको, बाकी की मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, आईसी के बाद क्या हुआ था? वीएलएसआई, वीएलएसआई को ही कन्वर्ट कर दिया था 5th जनरेशन के अंदर यूएलएसआई में, ठीक है? तो आपकी ये फर्स्ट जनरेशन होगी वीटी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन होगी क्या? ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या है? आईसी आ गई थी आपकी, फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या आ गया था आपका? वीएलएसआई आ गया था और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया था? यूएलएसआई आ गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से संबंधित सत्य कथन क्या है? कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। पंच कार्ड का यूज़ भी करते थे। किसके लिए करते थे? स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। ये सही बात है। तो इसके अंदर क्या है? चारों जो 3 तथ्य दिए गए हैं, वो सारे क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? ये आपको थोड़ा-सा नोटिस करने वाली बात है, आपको चेक करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सत्य लिखा है तो सही बातों को देखना है अपने को, असत्य लिखा है तो जो गलत बात है उसको अपन को देखना है, ठीक है? तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया है? कंप्यूटर के संबंध में पूछा गया। यह एक लॉजिकल मशीन होती है, सही बात है। ये सूचना को प्रोसेस करती है, ये भी सही है। ये स्टोर सूचना को एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर कोई डाटा पड़ा होगा तो उसे अपन देख सकते हैं, ये भी सही है। यह अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में अपनी सूचना तक पहुँचता है, ये गलत है। ये क्या है? प्रोसेस के थ्रू एक सीक्वेंस वाइज़ क्या है डाटा तक पहुँचता है, उसके बाद अपने को दिखाता है। इसमें कोई फीलिंग या चाहत नहीं होती। इसमें फीलिंग का कोई रोल नहीं होता, ये मशीन होती है, मशीन की तरह जो इनपुट अपन प्रोवाइड कराते हैं, उस पर वर्क करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 25, दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का काल क्या था? तो टाइम पीरियड की बात की है, तो इसके अंदर टाइम पीरियड ये है 1955 से 64 तक। और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है? कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। मिनी कंप्यूटर के बारे में पूछा है, तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? पीडीपी 8। इन सारे क्वेश्चनों के जवाब मैंने आपको क्लास में करवा दिए हैं। आपने देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस टाइप से बनते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। आईसी का अर्थ है, मतलब आईसी की फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको बता दिया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आंसर है डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है, ये आईसी की फुल फॉर्म ही है अगले क्वेश्चन में। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर आया था। मैंने अभी आपको बताया था टीवी, वैक्यूम ट्यूब, सॉरी वीटी, प्लस वीटी के बाद में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद में आपकी आईसी आ गई थी, आईसी के बाद में आपकी वीएलएसआई आ गई थी, वेरी लार्ज स्केल, और इसके बाद में क्या आ गया था? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है? ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है आपकी, और ये क्या है? थर्ड जनरेशन है आईसी वाली, और ये फोर्थ जनरेशन है, और ये फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था? प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो अपना एनिएक था। प्रारंभिक की बात की है फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर एनिएक था। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी किसकी बनी हुई होती है? बेसिकली ये पूछा गया है, तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, 31 नंबर, वीएलएसआई तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? वीएलएसआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वेरी लार्ज स्मोक नहीं है, ये गलत है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर वाले जो कंप्यूटर हैं, मतलब ये पूछा गया है कि किस जनरेशन की के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। तो आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, 34, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा, सेकंड जनरेशन के मुख्य पुर्जे की बात की है। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए। तो भारत का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था? शक्ति। ठीक है। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था, ये शक्ति है इसका। मदरबोर्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे मैन बोर्ड भी बोल सकते हैं, सिस्टम बोर्ड बोलते हैं और प्रिंटेड बोर्ड भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो ऊपर दिए हुए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि का विकास या आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था या पीढ़ी में हुआ है? तो ये फिफ्थ जनरेशन के अंदर हुआ है, पंचम पीढ़ी। ठीक है, एआई का विकास। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर विकास क्रम में कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। ठीक, सबसे पहले क्या थी अपनी? वीटी थी, तो वैक्यूम ट्यूब। ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी ऐसे ही घट गए हैं। वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर, उसके बाद क्या होता है? ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपकी आती है आईसी। थर्ड में क्या आती है आपकी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। 4 के अंदर आईसी के बाद वीएलएसआई आती है, उसके बाद यूएलएसआई आती है। ठीक है, तो यहाँ आपको यूएलएसआई दिया हुआ है जो गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त कौन सी तकनीक असुमेलित है? आईसी में कौन से पार्ट किस टाइप की आईसी नहीं थी, ये पूछा गया है इसमें। ये एसएसआई यहाँ डैश रह गया है, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म अपन देख चुके हैं। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये भी देख चुके हैं। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी देख चुके हैं। एलएसआई लो नहीं है, ये लार्ज है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। असुमेलित पूछा है तो इसमें एलएसआई ये लो स्केल इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एनिएक, एडवेक आदि किस जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं? एनिएक हमें पता है फर्स्ट का, एडवेक भी क्या है अपने को पता है, फर्स्ट का है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 41, कंप्यूटर की विशेषताएं, परिशुद्धता, उपयोगिता, गोपनीयता, सभी हैं इसके। 41 में कंप्यूटर की विशेषताओं में परिशुद्धता भी आता है, बहुउपयोगिता भी आता है और गोपनीयता भी आता है। ठीक है। 42 में क्या है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण का आधार है, तो इसको किसके आधार पर बांटा गया है? तो ट्रांजिस्टरों की जो संख्या है उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपना 43, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है? तो अपन ने देखा था वीएलएसआई को किस में कन्वर्ट किया गया था, यहाँ से यूएलएसआई में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपका बी। 44, 44 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, इनपुटिंग होती है,
प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फीलिंग या समझने वाली बात नहीं होती है उसके अंदर। केवल और केवल अपन जो इनपुट प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर आईक्यू इंटेलिजेंस कंटेंट कितना होता है? तो आईक्यू लेवल इसका क्या होता है? 0 होता है, इसमें आईक्यू लेवल नहीं होता, केवल लॉजिकल वर्क करती है ये। क्वेश्चन नंबर 46। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की गति किसमें मापी जाती है? एमआई एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है ये। मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद फ्लॉप्स आता है, वो फ्लॉप्स जो होता है वो सुपर कंप्यूटर के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। और नॉर्मल जो कंप्यूटर है उनको किसमें मापा जाता है? एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसमें मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन के अंदर स्पीड इसके प्रॉफिट है, ये अपने को फायदा देता है, शुद्धता इसके प्रॉफिट है, लेकिन बुद्धि का अभाव इसमें क्या है? एक लिमिटेशन है। भंडारण क्षमता इसके अंदर होती है, स्पीड होती है, शुद्धता होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव होता है, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन पूछी है तो वो क्या होगी? आपकी बुद्धि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 48। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। मतलब कोई गलती नहीं करता, तो इसकी एक ये कौन सा गुण हो गया यहाँ पर? सटीकता। एकदम एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर ये हमें क्या है? प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 49। बिना किसी थकान त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। तो ये इसकी विशेषता होगी क्या? उद्यमशीलता, ठीक है। ये कंटिन्यू काम करता है विदाउट कोई गलती किए हुए, लगातार। ये विशेषताओं से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया था, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 51। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, सुपर कंप्यूटर के अंदर स्पीड किस में मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और अभी नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनका एमआईपीएस होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। ये नॉर्मल कंप्यूटर के लिए होता है आपका। और ये जो फ्लॉप्स होता है वो सुपर कंप्यूटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 52। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक आप सैम्यूल क्रे को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में विश्व में सैम्यूल क्रे हो गया, भारत के अंदर क्या है? विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड प्रास होती है, वर्ड की लंबाई होती है वो 64 बिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप अभी मैंने बता दिया था आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है, सेक्शन नहीं होता। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56। सीडेक का पूर्ण रूप क्या है? सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म में मैंने आपको बता दी थी फर्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो भारत के अंदर 1991 के अंदर पहला सुपर कंप्यूटर बना था। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो परम जो सीरीज चली थी वो पुणे के अंदर विकसित की गई थी सुपर कंप्यूटर की। ये लास्ट स्लाइड थी, 58 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें मैंने कवर कर लिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। आगे के हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर रिलेटेड और आपके एसओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर ओवरव्यू से लिए गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो
अगली वीडियो होगी उसके अंदर बाकी के जो 2 टॉपिक हैं उनके भी मैं क्वेश्चन करा दूँगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करें। थैंक यू।